हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरडा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जर्नल की 8 कैटेगरीज हैं। उन ये वाली 8 बुक्स, इन 8 बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। और लास्ट क्लास में हमने परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल हमने पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे हम, और बिल्स पेएबल बुक भी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। जर्नल प्रॉपर देख लिया था हमने। और आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे कैश बुक से। कैश बुक भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, ओवरव्यू लिया था इसका हमने, कि जितनी भी हमारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी चीज़ हमने कैश में की है, कैश में ख़रीदा है, बेचा है, या एसेट्स को कैश में ख़रीदा है, या एसेट को कैश में बेचा है, तो वो सब जो ट्रांजैक्शन है हमारी कैश बुक में आ जाएगी। कैश अकाउंट्स इटसेल्फ इज़ ए कैश बुक। अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो आपको फिर कैश अकाउंट के सेपरेट लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको उसमें ही कवर हो जाएगा। तो आज हम प्रोसीड करते हैं कि हमने पढ़ा था ना कैश बुक की हमारी 3 टाइप्स है। ये पढ़ी थी हमने, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, एंड थर्ड वन इज योर 3 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं स्टूडेंट। और सिंपल कैश बुक में हमने आज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से कवर करते हैं सिंपल कैश बुक को। स्टूडेंट, फर्स्ट इलस्ट्रेशन आ गई हमारी सिंपल कैश बुक की। Jan 1, 2020 कैश इन हैंड, हमारे पास कैश हमारे हाथों में है, मतलब बैलेंस पड़ा हुआ है 1200 का। 5th Jan को हमने कैश रिसीव किया है राम से 300 रुपीज़। पेड रेंट, अगर कुछ नहीं लिखा स्टूडेंट हम अज्यूम करेंगे ये कैश में किया हुआ हमने। पेड रेंट है 30 रुपीज़, ये भी कैश में हमने पे किया है। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश में हमने गुड बेचा है 300 रुपीज़ का। पेड टू शाम, शाम को हमने कैश पे किया है 700 रुपीज़। परचेज फर्नीचर किया है, कैश में परचेज किया है 200 रुपीज़ का। पेड सैलरी 100 रुपीज़, कैश में पे किया है। एंड लास्ट वन इज योर रेंट ड्यू नॉट येट पेड। रेंट हमारा ड्यू हो गया 31 जैन को, बट हमने पे नहीं किया स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है अगर आपने पे नहीं किया फॉर जनवरी। जनवरी का रेंट हमारा ड्यू है बट हमने पे नहीं किया अभी तक 30 रुपीज़। इसका हम बनाएंगे अकाउंट। सिंगल कॉलम कैश बुक हम देखेंगे कैसे प्रिपेयर होती है स्टूडेंट हमारी। कैश बुक कौन सी बना रहे हैं? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम टी शेप बनेगा हमारा अकाउंट। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारा डेट का, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में इधर आ जाएगा रिसीट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, इधर भी डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, ये आ गई हमारी डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड। स्टूडेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो है उसको जितना भी कैश आएगा वो सारा डेबिट साइड में आएगा। जहाँ से अगर कैश मतलब सेल कर रहा है बिजनेस तो उसको कैश आएगा, तो वो सारा हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई चीज़ की वो पेमेंट कर रहा है, रेंट की पेमेंट कर रहा है, स्टेशनरी खरीदी उसने उसकी पेमेंट कर रहा है, सब जो भी पेमेंट कर रहा है वो सारी हमारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। अगर हमारा बिजनेस में कोई चीज़ करने से कैश बढ़ता है तो वो डेबिट होगा हमारा कैश। अगर डेबिट होगा तो वो डेबिट साइड आएगा। अगर किसी बिजनेस में किसी चीज़ को करने से कैश हमारा घटता है तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड पे हम बुक करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड हो गया कि कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश का बैलेंस, और क्रेडिट साइड का मतलब कि कैश का बैलेंस हमारा घट रहा है।
अब इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। कैश इन हैंड, 1 जैन को हमारे पास कैश इन हैंड, हमारे हाथों में कैश है 1200, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मतलब है तो इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 1 जैन को, स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लेना आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1200। सेकेंड एंट्री है 5 जैन को रिसीव किया हमने राम से, इसकी क्या एंट्री पास होगी स्टूडेंट, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में, किससे आया, राम से, राम को हम क्रेडिट करेंगे। अब ये कैश का अकाउंट बन रहा है, कैश को हमने डेबिट किया तो ये डेबिट साइड में हमारा रिकॉर्ड होगा, टू राम कितना आएगा 300 रुपीज़। ठीक है, कितनी है 5 जैन को एंट्री है। थर्ड एंट्री है 7 जैन को पे किया हमने रेंट, इसका क्या एंट्री पास होगी स्टूडेंट, रेंट पे किया हमने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है हमारे बिजनेस से तो रेंट को हमने डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया है। अगर कैश को क्रेडिट किया तो ये हमारा क्रेडिट साइड में हम इसको पोस्ट करेंगे बाय रेंट, कितने 7 जैन को बाय रेंट, कितने से 30 रुपीज़ से हम इसको क्रेडिट करेंगे। फिर आगे स्टूडेंट हमारी 8 जैन को सोल्ड किया गुड्स हमने कैश में, गुड्स अगर हमने बेचा है तो बिजनेस में हमारे क्या आया है, कैश आया है तो गुड्स गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स, कैश को हम डेबिट कर रहे हैं तो ये हमारी डेबिट साइड में एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। 8 जैन को टू सेल्स अकाउंट कितने से है 300 रुपीज़ से। फिर 10 जैन की एंट्री पे टू शाम, शाम को हमने कैश पे किया ना कि शाम से पैसा आया है, हमने शाम को पे किया है, शाम को हम करेंगे डेबिट और बिजनेस से हमारा क्या गया, कैश चला गया, कैश को हम क्रेडिट करेंगे तो ये एंट्री हम क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, शाम टू कैश। 10 जैन को बाय हम बाय शाम, 10 जैन बाय शाम, कितने अमाउंट से हम इसको करेंगे 700 से। फिर 27 जैन को परचेज फर्नीचर हमने किया, कैश में परचेज किया स्टूडेंट हमने, ये कैश में फर्नीचर परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर को हम डेबिट कर रहे हैं और कैश हमारा चला गया बिजनेस से, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो ये हम क्रेडिट साइड पे अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बाय फर्नीचर। 27 जैन को 200 रुपीज़ से करेंगे हम, 27 जैन बाय फर्नीचर 200 रुपीज़। फिर है 31 जैन को हमने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो कैश हमारा गया है, बिजनेस से कैश चला गया है सैलरी पे करने के कारण, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अगर गया है तो कैश को क्रेडिट कर रहे हैं हम तो हम ये क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे। 31 जैन बाय सैलरी। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि अब हमने एंट्रीज काफ़ी कर ली है तो हम डायरेक्ट लेजर पे आए हैं। इधर कितना है 100 रुपीज़ से सैलरी पे की आपने, ठीक है। लास्ट एंट्री है 31 जैन को, एक और रेंट ड्यू हो गया आपका जैन का, बट आपने जैन में पे नहीं किया इसको, आपने फेब मार्च हो क्या पता कौन से मंथ में किया है, ये लिखा नहीं हुआ, बस ये लिखा हुआ है रेंट ड्यू है नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया जनवरी मंथ का 30 रुपीज़। अगर आपने पे ही नहीं किया कैश में तो ये आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टूडेंट अब बैलेंस, किसी स्टूडेंट में से पूछा भी था कि बैलेंसिंग क्या होता है। हम दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का पहले देखेंगे कि किसका अमाउंट बड़ा आ रहा है। डेबिट में कितना आ रहा है 1200 प्लस 300 प्लस 300 कितना हुआ 1800। डेबिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 1800, क्रेडिट साइड का कितना टोटल आ रहा है 700 प्लस 200 प्लस 100 1000 प्लस 30
₹1030। कौन सा साइड बढ़ी आ रही है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड में 1800 आपका टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड में आ रहा है ₹1030। तो आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। जो सा टोटल बड़ा होता है वो हम उस साइड वो वाला टोटल डाल देते हैं दोनों साइड। 1800 दोनों साइड का टोटल हो गया। और हमारी क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। कितने अमाउंट से छोटी आ रही है? 1800 माइनस इसका टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट हमारा? ₹1030 आ रहा है ना इसका टोटल। 1800 से हम ₹1030 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? ₹770। तो हम इस साइड डाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 31 जैन को हम अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में स्टूडेंट हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना आपने कैश रिसीव्ड किया है वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा, कितना कैश आपने पे किया है वो आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जो आपका डबल कॉलम कैश बुक है उसमें आपका एक कॉलम के साथ एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, जहाँ तो वो हो जाएगा डिस्काउंट, अदरवाइज वो हो जाएगा आपका बैंक। डिस्काउंट में क्या होगा, आपके कैश के साथ साथ एक डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। डेबिट साइड में हो जाएगा डिस्काउंट कितना आपने अलो किया कस्टमर को, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्काउंट कितना आपने रिसीव किया है। अगर डिस्काउंट का कॉलम ऐड नहीं होता तो बैंक का कॉलम ऐड हो जाएगा, कैश के साथ साथ बैंक के। डबल कॉलम में 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। जो अमाउंट का कॉलम है ना ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे, जहाँ तो डिस्काउंट का आ जाएगा और कैश का, अदरवाइज कैश या बैंक का आ जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये लेते हैं स्टूडेंट, ये डबल कॉलम कैश बुक की है। Ganesh commenced business on 1st April 2020 with ₹2000 as capital। गणेश ने कैपिटल लगाई है 2000 रुपीज़ की, बिजनेस में लाया है। इसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश आया है और कैपिटल लगाई है इसने, और उसने फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन्स की है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये वाली सारी ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल को उसने फर्नीचर परचेज किया है और कैश पे किया है। कितना है? 250 रुपीज़। 2 अप्रैल को उसने गुड्स परचेज किए हैं, ये भी कैश में परचेज किया है 500 रुपीज़ के। 4 अप्रैल को वो गुड्स सोल्ड कर रहा है कैश में 950 रुपीज़। 5 अप्रैल को वो कैश पे कर रहा है राम मोहन को 560 रुपीज़। उसने कैश पे किया राम मोहन को, तो राम मोहन ने ही अलाउड डिस्काउंट, राम मोहन ने गणेश को डिस्काउंट दिया है। हम गणेश की बुक्स बना रहे हैं। ही अलाउड डिस्काउंट मतलब राम मोहन ने डिस्काउंट अलो किया गणेश को 10 रुपीज़ को, 10 रुपीज़ का। तो गणेश को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, राम मोहन ने डिस्काउंट दिया है और गणेश को रिसीव हुआ है। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो स्टूडेंट मैंने बताया था वो क्रेडिट साइड पे हम बुक करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड है वो हम डेबिट साइड पे बुक करेंगे। ठीक है। फिर 6 अप्रैल को एक और एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज़। हमने कैश रिसीव किया है कृष्णा एंड कंपनी से 600 रुपीज़ और हमने डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज़। अगर हम डिस्काउंट देते हैं, गणेश एंड कंपनी अलाउ करता है डिस्काउंट, तो वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और 7 अप्रैल को हमने पे किया है पैटी एक्सपेंसेस 15 रुपीज़। 8 अप्रैल को हमने परचेजेस किए कैश में 150 रुपीज़। 13 अप्रैल को हमने लेबर को पे किया है कैश में पे किए हुए 1000 रुपीज़। उसके बाद हमने अली एंड सन्स को पे किया है 400 रुपीज़, और अली एंड सन ने हमें डिस्काउंट दिया है, दे अलाउड, अली एंड सन ने डिस्काउंट अलाउड किया है 8 रुपीज़। अली एंड सन ने डिस्काउंट अलाउ किया है तो किसको डिस्काउंट मिला? गणेश को, गणेश ने रिसीव किया है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब 2 कॉलम कैश बुक बनानी है हमने, इसमें कैश प्लस डिस्काउंट 2 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे। इसमें कौन से कॉलम्स होंगे? डेट, रिसीट्स, लेजर फोलियो। इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे अमाउंट के, एक डिस्काउंट का बनेगा और एक कैश का।
उसको हम अमाउंट ही लिख लेंगे। फिर डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। मैं डिस्काउंट का एक बार फिर से बता दूंगी क्वेश्चन कराते वक्त। किसकी बुक्स बन रही है स्टूडेंट्स? ये हमारी गणेश की कैश बुक। 2 कॉलम्स में बस अमाउंट के 2 कॉलम्स बन जाएंगे। इसमें एक डिस्काउंट का कॉलम बना है और एक कैश का। डेट, सीट्स, एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सबसे पहले तो बिजनेस हमने कमेंस किया है और गणेश कैपिटल लेके आया है 2000 रुपीज़। इसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश आया है, कैश हम डेबिट कर रहे हैं, तो हम इसको डालेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 2000 रुपीज़ से 1 अप्रैल को लाया वो। किसमें? कैश के कॉलम में आएगा। ठीक है। सेकंड है 1 अप्रैल को आपने फर्नीचर पे किया, फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया आपने। इसकी क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस में फर्नीचर आया उसको हम डेबिट करेंगे और कैश को हम पे करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम कैश को क्रेडिट करेंगे तो हम इसको क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे बाय फर्नीचर। 1 अप्रैल को बाय फर्नीचर। कितना अमाउंट है स्टूडेंट इसका? 250 रुपीज़। फिर आ गई 2 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज किया है। गुड्स हम परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स आया हमारे पास और कैश हमसे गया है, तो हम कैश को यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे बाय परचेजेस 2 अप्रैल को। बाय परचेजेस। क्या अमाउंट है परचेजेस का? 500 रुपीज़। फिर आ गया 4 अप्रैल को आपने गुड्स सोल्ड किए कैश में। गुड्स बेचे हैं तो हमारे पास कैश आया है, कैश को हमने डेबिट किया और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश को अगर हमने डेबिट किया तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। 4 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो जर्नल एंट्री करके भी इसको बना सकते हैं लेजर। 950 रुपीज़, ये भी कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे स्टूडेंट हमारी एंट्री, ये जो 13 लिखा हुआ है ये 13 अप्रैल है और इस साइड एंट्री पोस्ट हुई है इसकी। फिर आगे 5 अप्रैल की हमने पे किया है कैश राम मोहन को, तो इसकी एंट्री क्या होएगी? हमने राम मोहन को कैश पे किया है, राम मोहन टू कैश। कैश हमारे बिजनेस से चला गया है, तो अगर हम कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय राम मोहन। कितने से? 560 रुपीज़ से। 5 अप्रैल को एंट्री है हमारी बाय राम मोहन। कितना अमाउंट है राम मोहन का? 560 रुपीज़। राम मोहन को हमने अगर कैश पे किया 560, तो ही अलाउड, राम मोहन ने डिस्काउंट अलो किया 10 रुपीज़। तो राम मोहन ने अगर अलो किया तो गणेश को डिस्काउंट मिला है, गणेश ने रिसीव किया है। तो अगर डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो स्टूडेंट वो हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। कितने से? 10 रुपीज़ से। राम मोहन से हमें क्या है? एक सेकेंड, हमने राम मोहन को कैश पे किया
और राम मोहन ने हमें डिस्काउंट दिया है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, गणेश ने अगर डिस्काउंट रिसीव किया तो वो क्रेडिट साइड पे हमारा रिकॉर्ड होगा। अगर हम अलो करते हैं डिस्काउंट तो वो हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर हम रिसीव करते हैं, हमारा बिजनेस रिसीव करता है डिस्काउंट, तो वो हम क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आ गई 6 अप्रैल। रिसीव किया कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, किससे आया? कृष्णा एंड कंपनी से। अगर कैश को हम डेबिट करेंगे तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 6 अप्रैल टू कृष्णा एंड कंपनी से हमने कैश रिसीव किया। कितना कैश रिसीव किया कृष्णा एंड कंपनी से? 600 रुपीज़ का। और हमने अलो किया, कृष्णा एंड कंपनी को डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज़। अगर हम उसको डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा इधर आता है। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डेबिट साइड पे आता है। अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे उसको बुक करेंगे। अब 7 अप्रैल को हमने पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे किए हैं बिजनेस के, उसको पे किया कैश में 15 रुपीज़। इसकी एंट्री होगी पेटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। कैश हमारे बिजनेस से गया है तो हमने क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। 7 अप्रैल बाय पेटी एक्सपेंसेस। कितने से पेटी एक्सपेंसेस है हमारे? 15 रुपीज़ से। ये भी कैश में आ जाएगा। 8 अप्रैल को है कैश परचेज किया हमने। कैश परचेज की एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट हमारी परचेजेस टू कैश। कैश हमारा इस एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे बाय परचेजेस। 8 अप्रैल को आ जाएगी हमारी बाय परचेजेस। कितना अमाउंट है स्टूडेंट परचेजेस का? 150 रुपीज़। ये हम आ जाएगा 150 रुपीज़। फिर आगे हमने लेबर को पे किया कैश में। इसका क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को फिर क्रेडिट कर रहे हैं हम, क्योंकि कैश गया, हमने पे किया है लेबर एक्सपेंसेस। तो हम 13 अप्रैल को बाय वेजेस, बाय वेजेस। लेबर को हमने पे किया ना, कितने अमाउंट से है? 1000 रुपीज़ से। फिर है हमने पे किया अली एंड सन को, और अली एंड सन ने अली एंड सन ने हमें डिस्काउंट दिया है तो गणेश ने डिस्काउंट रिसीव किया। पहले तो पे की एंट्री क्या होगी? अली एंड सन टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है तो बाय अली एंड सन 400 रुपीज़, और डिस्काउंट मिला है, ये भी हम क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे 8 रुपीज़। 13 अप्रैल की है बाय अली एंड सन्स, जो भी है। कितना है? 400 रुपीज़। सॉरी, 400 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना मिला है? 8 रुपीज़। स्टूडेंट जो डिस्काउंट का मैं इधर लिख देती हूँ। इधर डेबिट साइड आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड, कि हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है हमारे बिजनेस ने, और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है, इसका हम सिर्फ टोटल करते हैं, इसको हम बैलेंसिंग नहीं करते। जैसे हमने क्रेडिट, इसका कैश अकाउंट का हम बैलेंस करते हैं ना, इसका डिस्काउंट का जो बनता है हमारा कॉलम बनता है, इसका हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसका हम सिर्फ टोटल करेंगे कि क्या टोटल आया हमारा। जैसे इसका टोटल हम करते हैं, अब 20 रुपीज़ है डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 18। हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे कि बैलेंस आ गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 रुपीज़, वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब डेबिट साइड का टोटल आ गया 2000 प्लस 600 2600 प्लस 950 3550 रुपीज़। ये वाला जो डेबिट साइड का टोटल है ये बड़ा है हमारा क्रेडिट साइड से,
इसलिए हम इधर लिख देते हैं। और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है इसलिए बाय बैलेंस। कितना डिफरेंस है, पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, इसका टोटल 2875 इसका टोटल आपका क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्रीज है। और हम 2875 माइनस करेंगे 3550 रुपीज़ से, तो ये आता है आपका 675। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 675। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही मतलब है कि आप सब कुछ समझें, ना कि क्रैम करें, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इतना वाइड है कि अगर आप क्रैम करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जानी है। अब जैसे सिंपल वो पूछ लेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे 2 कॉलम कैश बुक में, डिस्काउंट का कॉलम बनेगा और प्लस कैश का कॉलम बनेगा। डिस्काउंट अलाउड किस साइड आएगा, आपका डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। तो अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे अच्छे से, आपको पता होगा ना कि कहाँ पे आएगा कौन सी चीज़। तो एक और एग्जांपल लेंगे हम 2 कॉलम कैश बुक की। ये तो हमने डिस्काउंट और कैश का लिया, अब हम बैंक प्लस कैश का लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ये आप नोट डाउन कर लो। इन 2 कॉलम्स में हम कैश और बैंक लेंगे। पहले हमने कैश और डिस्काउंट लिया था ना, अब हम कैश और बैंक की एग्जांपल लेंगे कि कैश और बैंक को कैसे हम एंट्री करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, हमारा कैश का बैलेंस 20,000 1 अप्रैल को पड़ा है और बैंक में हमारा 50,000 रुपीज़ पड़ा है। स्टूडेंट, ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि ये बैलेंस हमारे 1 अप्रैल को पड़ा हुआ है। कैश का बैलेंस पड़ा है तो मतलब कैश हमारा डेबिट हो रहा है। कैश का अगर बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। बैंक का सेम, अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो भी डेबिट बैलेंस है हमारा। अब 1 अप्रैल को हमने फर्स्ट एंट्री की है कैश सेल। कैश सेल किया हमने 2 लाख और पेमेंट भी हमने कैश में रिसीव की हुई है। 5 अप्रैल को हमने कैश सेल किया 2 लाख और हमने पेमेंट रिसीव की है बैंक में, ना कि कैश में रिसीव की हुई है। सेल हमने कैश में किया लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, पेमेंट हम बैंक में ले रहे हैं। 6 अप्रैल को हमने लैपटॉप परचेज किया लेकिन हमने पेमेंट कैश में पे की है। 8 अप्रैल को हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अब हम इसका बनाएंगे, आप नोट डाउन कर लो। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम इसकी। अब डेट, पर्टिकुलर्स, सॉरी कैश और बैंक के 2 अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे हम। इसको बड़ा लेते हैं, पिछली बार बड़ा छोटा हो गया था पर्टिकुलर्स का। ये हमारी डेबिट साइड आ गई, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई। ये हमारी 2 कॉलम कैश बुक है। फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश और बैंक का, तो हम इसको लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2020, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना बैलेंस है 20,000, सॉरी, वो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। और बैंक का बैलेंस है 50,000, वो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ये डेबिट बैलेंस है। 1 अप्रैल को एंट्री है हमारी कैश सेल, हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कैश में, तो एंट्री क्या पास होएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश इस एंट्री में हमारा डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 1 अप्रैल 2020 टू सेल्स अकाउंट, कैश में है ना,
तो कितना है, हमने कैश सेल की हुई है 2 लाख रुपीज़, तो ये हमारा कैश के कॉलम में आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री 5 अप्रैल को है, हमने कैश सेल किया लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, पेमेंट हमने बैंक में रिसीव किया है, तो इसकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आया पैसा, इसलिए बैंक को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो ये हो जाएगी 5 अप्रैल को, ओ सॉरी 5 अप्रैल 2020 टू सेल्स अकाउंट, बैंक में रिसीव किया है कितना, 2 लाख रुपीज़। 6 अप्रैल को हमने लैपटॉप परचेज किया और पेमेंट हमने कैश में पे किया है, तो लैपटॉप परचेज की एंट्री क्या होती है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हम क्रेडिट कर रहे हैं इस एंट्री में, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 6 अप्रैल को बाय लैपटॉप अकाउंट, कितने से, 60,000 बैंक के कॉलम में। अब स्टूडेंट्स 8 अप्रैल की एंट्री है, ये मैं पूरी इसको जर्नल एंट्री बनाऊंगी, फिर मैं आपको रिकॉर्ड करना सिखाऊंगी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 40,000 रुपीज़, 8 अप्रैल की एंट्री है, कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया टू कैश अकाउंट, कैश किया है, कितना अमाउंट है इसका, 40,000 रुपीज़। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, बैंक को हमने डेबिट किया तो ये हम बैंक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, कितने से है, 40,000 रुपीज़, यस से आएगी एंट्री 8 अप्रैल। बैंक को डेबिट किया हमने, तो हम क्या करेंगे, ये बैंक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम टू कैश 40,000 रुपीज़, और कैश को हमने क्या किया स्टूडेंट, क्रेडिट किया हुआ है, इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है और कैश भी इन्वॉल्व है, कैश को हमने क्रेडिट किया है तो हम कैश के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कितना, बाय, पहले बाय बैंक लिखेंगे इसको 8 अप्रैल, कितना लिखेंगे, कैश के अकाउंट में 40,000 रुपीज़, कैश को हमने क्रेडिट किया है इसमें, इस एंट्री में, तो कैश में हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 40,000 रुपीज़ बाय बैंक, और बैंक को हमने डेबिट किया इसलिए बैंक के हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया टू कैश। स्टूडेंट हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, लेजर फोलियो में हम कॉन्ट्रा कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एक एंट्री में बैंक भी इन्वॉल्व है और कैश भी इन्वॉल्व है, उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री 2 ही टाइप्स की हो सकती है, जहाँ तो आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, जहाँ आपने बैंक से पैसा निकाला है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये 2 ही एक ऐसी एंट्रीज है जहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसमें आपके दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। हम लेजर फोलियो में सी लिख देंगे कि इंडिकेट हो जाए ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। तब हम इसको क्लोज करेंगे। इसमें कैश में कितना आ रहा है, ये 2,20,000 बड़ा है, 2,20,000 माइनस 40,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, 40,000 माइनस किया 2,20,000 से कितना होता है, 1,80,000, और ये 2,90,000 टोटल आ रहा है इसका बैंक का, माइनस 60,000 कितना हुआ, 2,30,000। स्टूडेंट्स तो ये आपकी थी 2 कॉलम कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक भी पढ़ ली है, 2 कॉलम कैश बुक भी पढ़ ली है। 2 कॉलम में बस यही है कि अमाउंट के आपके 2 कॉलम्स बनेंगे, उसमें जैसे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट का ही कॉलम बनता है, एक एक कॉलम बनता है, इसमें आपके 2 कॉलम्स बनेंगे, कैश या डिस्काउंट हो सकता है या कैश और बैंक हो सकता है।
2 कॉलम्स बनेंगे और 3 कॉलम्स में आपके कैश, बैंक प्लस डिस्काउंट 3 कॉलम बनते हैं। तो आज का टॉपिक हम इधर ही रखते हैं। कल हम 3 कॉलम कैश बुक प्लस पेटी एक्सपेंसेस वगैरह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपके एमसीक्यूज ये बन सकता है कि अगर आपने सैलरी ड्यू कर ली है जैन मंथ की, जैसे हमने पढ़ा क्वेश्चन में, तो वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। द आंसर इज़ नो, वो आपकी कैश बुक पे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये कैश बुक आपकी क्या है, सब्सिडरी बुक है। ये वाला एमसीक्यूज बन सकता है इसमें। डेबिट साइड में आपका क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा आपका डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आपका आएगा डिस्काउंट रिसीव। ये वाला एमसीक्यूज बन सकता है। और भी काफ़ी मतलब कैश बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं आप। ठीक है, मतलब इस टाइप के आपके एमसीक्यूज काफ़ी निकल के आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज का टॉपिक हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।